में जो पानी है इससे कई रोग ठीक होते हैं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपको ले जा रही हूँ कुछ स्पेशल चीज़ दिखाने, जिसका प्रॉपर नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको खेत जाकर ही वो दिखाऊंगी वो चीज़ क्या है। और मेरे साथ है मेरे साथी मिस्टर पार्थ, जो हीरो बन के जा रहे हैं। नमस्ते जी। इसके लिए हमें 10-15 मिनट पैदल चलना पड़ेगा खेत तक। तो अभी धूप भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, तो हम जा रहे हैं अभी खेत में। आपको इसकी जो पूरी जानकारी जितना मुझे पता है और जितनी मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुनी है, आपको खेत जाकर ही बताऊंगी। तो अभी हम चलते हैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा यहाँ पर तंग है। तो मैं पहले चलती हूँ खेत, फिर आपको इसके बारे में जो डाटा मुझे पता है वो आपको बताऊंगी। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा। आगे डांस कैसा? जैसा मेरा प्यार है मैंने तुझे किया है बचपन का प्यार में भूल। कौन है प्यार? कौन है प्यार? दीदी आप। हम पहुंच गए हैं खेत। पहले हम यहाँ पहुंचे तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका जितना भी डाटा है वो अपने बुज़ुर्गों से लिया गया है। और जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे ज्योग्राफी में जो वर्क मिला था अपने गांव का सर्वे करने के लिए, तो जब मैंने अपने गांव का सर्वे किया था तो मैंने इस चीज़ को भी लिया था। और इसकी जो जानकारी है वो बुज़ुर्गों से ही कलेक्ट की थी। तो अभी आज वीडियो बनाने के लिए मैं दोबारा से गांव में गई, और जितने भी लोगों को जो बुज़ुर्ग थे और मुझे लगता है कि जिनके पास इस बारे में नॉलेज थी, तो मैंने उनसे ली और आपको भी बता रही हूँ। आपको जो मेरे पीछे ये पत्थर दिख रहा है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये जो पत्थर है ऐसा माना जाता है, जो बुजौरा में मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। मैं वहाँ अभी शिवरात्रि के टाइम भी गई थी। ये उस मंदिर की छत है, मतलब उस मंदिर का कलश है। उस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पांडवों ने जिन भी मंदिर का निर्माण किया है, वो एक रात में ही सारा काम करते थे। जैसे ही सुबह हो जाती थी तो वो काम को अधूरा छोड़ देते थे। तो जो ये छत है मंदिर की, जो बिल्कुल ऊपर की छत है, कलश जो है उसका, ये यहीं छूट गया उनसे, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। तो जिस कारण से मंदिर पूरा नहीं बन पाया। अगर आप ध्यान से देखेंगे उस मंदिर को, तो उसका जो छत का जो ऊपरी हिस्सा है वो थोड़ा निर्माण के लिए रह गया है। तो ये उनसे यहीं छूट गया था। और मुझे ये भी पता चला कि ये जो खेत है ये बहुत बड़ा खेत है, यहीं आगे तक। इसमें खुदाई के समय बहुत सारा ऐसा सामान मिला है, जैसे उन्होंने बोला कि गीता यंत्र है, कोई मूर्तियाँ छोटी छोटी, मतलब कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। ये पत्थर काफ़ी भारी है, जिस वजह से इसको यहाँ से नहीं उठाया गया है। अगर भविष्य में यहाँ पर रोड निकलता है तो शायद इसकी स्थापना हो सकती है, लेकिन अभी ये खेत में ही पड़ा हुआ है। तो सुना कि इसमें जो पानी है इसे पिया भी जाता है, जिससे कई सारे रोग ठीक होते हैं। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि अगर किसी के फोड़े होते हैं तो आप उस फोड़े में इसको लगाइए, लेकिन जब आप लगाते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो मैं अपनी फ्रेंड को भी एक बार यहाँ लाई थी, उसको कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं उसे यहाँ लाई थी। उसने ये पानी यूज़ किया, लेकिन ये काफ़ी साल पहले की बात है। तो फिर उसके बाद तो हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हम आगे चले गए। तो आप देख सकते हैं इसमें पत्थरों में जो नक्काशी की गई हुई है, देखिए। और बुजौरा में जो मंदिर है वो बिल्कुल पत्थर का बना हुआ मंदिर है, उसमें कुछ भी सामान नहीं यूज हुआ है, वो पूरा पत्थर का बना हुआ मंदिर है। और ये उस मंदिर, बोलते हैं कि उस मंदिर की जो छत थी वो यहाँ छूट गई पांडवों द्वारा। और अब सभी की अब अलग अलग स्टोरी बताया कि ये जो भीम है उसकी टोपी है, भीम की जो सर का ताज है। लेकिन मैंने मैक्सिमम स्टोरी यही सुनी है कि ये जो बुजौरा में जो मंदिर है शिव जी का, उसकी छत है। और जब मैंने सर्वे किया था ज्योग्राफी प्रोजेक्ट के लिए, तभी मैंने यही स्टोरी उसमें लिखी हुई थी, यही बताया गया था, और उसमें फ़ोटो भी खींची गई थी। जिनसे मैंने ये जानकारी ली उन्होंने कहा कि हमने भी अपने बुज़ुर्गों से सुना है
ये पूरी 100% सत्य है ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि हमने ये अपने बुजुर्गों से सुना है, उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना है। तो कहते तो इसे शक्तिशाली पत्थर है, मतलब मंदिर के निर्माण, भवन कार्य में निर्माण में जो पत्थर है ये वही। ये सारी कहानियाँ सुनी हुई है अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से। तो मैं आपको भी यही बता रही हूँ जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना। तो ये पत्थर है मंदिर का कलश, जो मंदिर का जो ऊपरी छत का निर्माण का पत्थर, बजौरा स्थित मंदिर। तो आपको भी दिखा रही हूँ। ये हमारे घर से कम 10-15 मिनट की दूरी पे है, और हमारे खेत यहीं पर है, यही निचली साइड हमारा खेत भी है। और ये हमारा उधर आपको अगर नहीं दिख रहा तो पेड़ों के पीछे हमारा पूरा गांव दिख रहा है। तो हम यहाँ आए थे सुबह के टाइम, अभी काफ़ी गर्मी भी है, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ ये रहस्यमयी चीज़ हमारे खेतों में। इसके पानी को भी गुणकारी माना जाता है। इसे कहा जाता है कि इसमें जो पानी है इससे कई रोग ठीक होते हैं। जो हमारे बुजुर्ग थे, मैंने आपको बताया था कि वो हमारे गांव में सबसे बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने समय में यहाँ पर लड़कों को पानी पीते हुए भी देखा है, कि कहा कि इससे बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होती है, क्योंकि ये तो पांडवों द्वारा तैयार किया गया है। तो इसे ज़रूर ही शक्तिशाली माना जाता है कि इससे ये पानी गुणकारी होगा, या आपके स्किन में जो बीमारी है, रोग है जो ठीक ही नहीं होते, वो इस पानी से ठीक हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो ये वैसे बारिश का पानी है जो इसमें स्टोर हो गया है, पर ये पत्थर काफ़ी बड़ा और भारी है, जो मुझे नहीं लगता ये काफ़ी लोगों से भी उठाया जाएगा। ये हिल भी नहीं सकता, उठाने तो दूर की बात है। तो भविष्य में अगर रोड निर्माण होता है तो उसको स्थापित किया जाएगा, इसकी पूजा की जाएगी। पर मंदिर निर्माण ले जाते समय पांडवों द्वारा ये यहीं पर छूट गया। कहते हैं कि पांडव एक रात में ही सारे काम करते थे। मंदिर निर्माण जितने भी किए गए हैं उनके द्वारा, वो सारा काम एक ही रात में किया गया है। तो एक रात में जितना काम हो सकता है वो करते हैं। अगर गलती से सुबह होगी तो वो काम को आधा ही छोड़ देते हैं। तो ये सारी हिस्ट्री हमारे बुजुर्गों द्वारा हमें बताई गई और मैं आपको बता रही हूँ। मैं है मेरे छोटे ब्लॉगर, इनकी हाइट कम है तो मुझे इनकी हाइट पर आने के लिए नीचे बैठना पड़ता है। तो आपको कैसा लगा यहाँ आकर? अच्छा, आपको क्या क्या जानने को मिला? देते था पत्थर है। हाँ, और कैसा है, क्या है? सभी से उंगली दबाते हैं, उनके फोटो गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं? ढंग से करनी होती है बात। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ये देसी भाषा है। अया, अया, अया। अब हम जा रहे हैं खेत, और यहाँ पर लगाई हुई है मक्की, जो पार्थ ने अपने पैरों के नीचे दबा दी है। चलो घर। यहाँ से लेकर ये खेत आगे तक फैला है, और ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर खुदाई के समय कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। इस गीता यंत्र की मैंने आपसे बात की, जो खुदाई के समय यहाँ पर मिला, वो हमारा जो गांव का मंदिर है 5वीं का, उस मंदिर में रखा गया है। तो मैं वहाँ गई थी तो मुझे उसकी फ़ोटो नहीं मिल पाई जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, क्योंकि मंदिर बंद था। तो उसे खोलने का भी एक सही समय होता है। तो अगर मुझे कभी फ्यूचर में उसकी फ़ोटो मिलती है तो अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी जो यहाँ खुदाई में मिला है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अब हम घर जा रहे हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। नमस्ते। तुझा पता था जो सो परे पाथर छेता रोडर छेता ना तेरे बारे में पता था दूसरे? शेल बनाओ ना पांडु है पत्थर ये तो बनाए तो रात भी आई नीचे से घूम के दौड़ो छोना रात मना रात भी आना रोड़ी कर लाओ जी कर से बहुत रात भी आई तब तो शेटू दिन सोचे था ना बस इतनी स्टोरी है वो नहीं थी क्षेत्र बारे में ये दौड़ो चला रहे थे 15 पांडु है ताऊ रात भी आई 3 शिफ्ट बहुत एक ही रात नहीं बनाती थी मंदिर है ना एक ही रात जो मंदिर बनाना पत्थर लाना काल उधर चोटी लानी एक ही रात एक ही पत्थर मंदिर है पूरा ना पांडु के सेंडे दूसरी रात तब और मंदिर बनाना आगे बनाना अच्छा दाड़ा बनाना अच्छा सो छोटू क्षेत्र है पत्थर मंदिर है ना पूरा है ना
कोणी जी बोलो बोला हो भीमारा टॉप हो बोला हाँ भीमारा टॉप से बोला हो बोला नहीं मंदिर बुजुर्ग कलश गाँव थे मंदिर बंदे तो खुश रह रही थी ताऊ रात भी आए थे छुट्टो तू कोणी नहीं सुनी रही है स्टोरी हाँ तू कोणी नहीं सुनी रही है आज सुनी सियाना आदमी ने सुनी ना अपने बुजुर्ग ने सियाना तब ते पाथर चक देने थी पूज देने थे तबे चक्के छुपाना को चखना किया सो सकरा हाँ बड्डा है ना हो तो बड़ा है ना सा ता अंदर को सड़क खोले तो खोले तब गड्डी न पाए तब मैंने पहुंचे अच्छा स्थापित के ना हाँ पूज जाही ते ना हाँ मैं सुनू थी ना तने कोई रे दुखने दाखने बोले ते तन जो पानी हो ना ते सी धोना बोले ते वो सी साफ बोला आए रे मैं भाइयों के शुरू ये पानी लाए पिंडे रे मैं क्यों हो रहा है रोज कर एक बार नहीं थी मैं अपनी सहेली ना तो अखबार ते सुई थे एक दुखना ते मुंह पर कुणी दस बोला ते छींके ना बोला साफ था पीछे मुड़ी नहीं बोला बाणा बोला बाद ना फिर कह रहे तो कह मैं पूछ ही नहीं सकी ठीक हुआ कि नहीं हुआ पूछने वाला ते पानी ही दो दस ना रे मैं तो शुरू रे पानी मार क्यों बड़ा पानी रो खड़ा हाँ जी तुम्हारे पानी पिंडे रे मैं गिरा रे शुरू हाँ जी ओ अच्छा